हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो अपनी एसएससी जीडी की टॉपिक वाइज सीरीज़ में क्लास को कंटिन्यू करते हुए अपनी नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास में अपने पढ़ने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है पुस्तकें एवं लेखक। ये आपके एक मान के चलो आप स्टैटिक जीके भी है और करंट अफेयर भी है। जो विविध वाले क्वेश्चन है वो अपने कवर करने वाले हैं। तो डेली करंट अफेयर की क्लास तो अपने ले नहीं पाए पिछले मंथ में, लेकिन अपने जो भी मंथली करंट अफेयर आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मंथली करंट अफेयर भी आपके एग्जाम से पहले कवर कर लेंगे। उससे पहले जो अपनी टॉपिक वाइज सीरीज है उसको कंप्लीट करना है और उसी में अपनी नेक्स्ट क्लास कौन सी है पुस्तकें एवं उनके लेखक, जो हाल ही में करंट में जो पुस्तकें हैं उनके लेखक हैं वो अपने पढ़ने वाले हैं सभी। और ये जो पढ़ेंगे अपने जैसे कि भी सभी अपने पढ़ते आ रहे हैं, कौन सी है जनवरी से लेकर कब तक के हैं ये दिसंबर 2023 तक का सभी अपने ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर करेंगे। तो पिछली जो भी क्लास है अगर वो आप रिवीजन के तौर पर देखना चाहते हो तो जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप एसएससी जीडी करंट अफेयर प्लेलिस्ट को ऑन करके और उसमें आप अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर ये क्लासें आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, स्टेटस जरूर लगाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है और नेक्स्ट टॉपिक अपने कौन सा लेकर आए वो भी आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और जैसा कि आप सभी को पता है अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन थॉट के साथ। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। आज का मोटिवेशन थॉट है, सफ़र में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ जाती है, जब कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ जाती है। अगर अपने रास्ते में कोई मुश्किलें नहीं आएंगी ना, देखो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उस काम में आपकी कोई मुश्किल नहीं आई अगर, तो वो काम आप ऐसे सोचो कि सही नहीं है। अगर आपके रास्ते में कोई मुश्किलें आ रही है, कोई अड़चने आ रही हैं, कोई आपका रास्ता रोक रहा है, आपकी हिम्मत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो मान के चलो कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो और आपको सफलता जरूर हासिल होगी। और जब कोई अपनी हिम्मत को अपने रास्ते में को कोई रोकता है ना तो अपनी हिम्मत और बढ़ जाती है। जब कोई बोलता है कि तुम उसी काम को करने में मज़ा आता है कि जो लोग बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकते उस काम करने को और ज़्यादा मज़ा आता है और करके दिखाने में कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को और अपने पूरे मैटर से पढ़ेंगे इसको। बुक का नाम और उनके लेखक कौन है वो अपने राइटर पढ़ने वाले हैं। तो पहली बुक अपने देखते हैं, इसमें पहली बुक कौन सी है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किसके द्वारा लिखी गई है, नीरजा चौधरी के द्वारा। देखो चौधरी पहले गांव में क्या होते थे, डिसाइड करते थे ना पूरा, तो याद रखोगे प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कौन कर रहा है, चौधरी। कौन, नीरजा चौधरी, ठीक है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरजा चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कारगिल एक यात्री की जुबानी। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक का नाम है ये, आपके लिए एग्जाम में छपने वाला ये क्वेश्चन है। कारगिल एक यात्री की जुबानी किसके द्वारा लिखी गई है, ये ऋषि राज के द्वारा लिखी गई है। दो पुस्तकें पढ़ी है अपने, पहली पढ़ी है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये किसके द्वारा लिखी गई है, नीरजा चौधरी के द्वारा। दूसरी अपनों ने पढ़ी है कारगिल एक यात्री की जुबानी, तो किसके द्वारा लिखी गई है, ऋषि राज के द्वारा लिखी गई है। तो कारगिल एक यात्री की जुबानी किसके द्वारा लिखी गई, ऋषि राज के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एज द हील टर्न्स किसके द्वारा लिखी गई है, रणजीत प्रताप के द्वारा लिखी गई है। एज द व्हील टर्न्स किसके द्वारा लिखी गई है, रणजीत प्रताप के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है रजनीश मंत्राज लाइफ लेसन फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार किसके द्वारा लिखी गई है, पीसी बाला सुब्रमण्यम। इतनी बड़ी पुस्तक का नाम है, कितना बड़ा नाम है, उतना बड़ा ही उसके लेखक का नाम है। क्या नाम है, पीसी बाला सुब्रमण्यम उसके लेखक का नाम है। तो अपनों ने कितनी बुक्स पढ़ ली, इसमें 4 बुक्स के नाम पढ़े हैं, उनके राइटर पढ़े हैं। पहला हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरजा चौधरी। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ऋषि राज है। और एज अ व्हील टर्न्स, रणजीत प्रताप है। उसके बाद अपनों ने लास्ट में पढ़ी है कौन सी, मोस्ट लव्ड सुपरस्टार, रजनीश मंत्राज लाइफ लेसन फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार, पीसी बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं अपने पुस्तकें एवं लेखक। अगले जो अपना स्लाइड है उसमें अपने देख रहे हैं कौन सा है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। क्या नाम है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर। किसकी है, परमवीर योगेंद्र यादव द्वारा लिखी गई है। देखो क्या है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। क्या नाम है इसका, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। क्या है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल है।
ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर किसके द्वारा लिखी गई है? ये योगेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है आफ्टर आफ्टर टाइम एंड द राइज ऑफ चाइना किसके द्वारा लिखी गई है? विजय गोखले। आप सभी बताओगे कि विजय गोखले के नाम से आपको क्या याद आ रहा है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद है विनिंग द इनर बैटल, क्या? विनिंग द इनर बैटल, शैन वाटसन किसके द्वारा लिखी गई है? शैन वाटसन। उसके बाद है द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? शेखर पाठक के द्वारा लिखी गई है। तो वापस से इनको याद करते हैं। द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमवीर किसके द्वारा लिखी गई है? योगेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई है। आफ्टर टाइम एंड द राइज ऑफ चाइना किसके द्वारा लिखी गई है? विजय गोखले के द्वारा लिखी गई है। विनिंग द इनर बैटल, शैन वाटसन। देखो बैटल, बैटल से याद रखोगे वाटसन, बैटल वाटसन ऐसे याद करना है। देखो आपको याद करने की कोई भी ट्रिक आप लगा सकते हो। आप जब भी याद करने बैठो ना, इस टाइप के टॉपिक जो भी याद करो, जो कि एकदम बस हाँ अपने को पुस्तक याद करनी है, उसका नाम याद करना है या बदले हुए नाम याद किए हैं, ऐसे कोई भी आप टॉपिक वाइज अपने जो क्लासेस पढ़ रहे हैं उनमें अगर आपको याद करना है तो आप अपनी ट्रिक लगा के भी याद कर सकते हो। जैसे बैटल वाटसन, उसको 2-3 बार बोलोगे ना एग्जाम में, जैसे ही आपको सामने दिखाई देगा तो आपके माइंड में मिनट में अगर ये आ गया ना कि विनिंग द इनर बैटल, बैटल वाटसन, अगर आपने 3-4 बार बोल के इसको याद किया तो वहां पर ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाएगा शैन वाटसन। ठीक है, तो याद रखोगे विनिंग द इनर बैटल, शैन वाटसन। नेक्स्ट है द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? शेखर पाठक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? शेखर पाठक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट अपना है फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड किसके द्वारा लिखी गई है? सी रंगराजन के द्वारा लिखी गई है। क्या? फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड किसके द्वारा है? सी रंगराजन के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है विक्ट्री सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट विक्ट्री सिटी, ये भी एग्जाम में काफी बार आ चुकी है और पिछले जो भी साल में एग्जाम हुए इस पुस्तक के लिखने के बाद में एग्जाम में जरूर पूछा गया विक्ट्री सिटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, या फिर सलमान रुश्दी के द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो कौन सी है? विक्ट्री सिटी। उसके बाद है अम्बेडकर अ लाइफ, कौन सी है? अम्बेडकर अ लाइफ, शशि थरूर। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी स्लाइड पे 2 बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। पहली विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। और उसके बाद में है अम्बेडकर अ लाइफ, शशि थरूर किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर। अम्बेडकर अ लाइफ, शशि थरूर, और विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी। ठीक है, उसके बाद में ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, ठीक है, विक्टर्स फ्रॉम इंडियंस हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम संपत। इसमें से 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं, दोनों को याद कर लो आप। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी, अम्बेडकर अ लाइफ शशि थरूर। बाकी भी आपको याद करनी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बताई जा रही है उनको आपको अच्छे से याद करना है, उनको नहीं भूलना है, बाकी भी साथ साथ में याद करते जाओ। ब्रेव हार्ट्स, विक्रम संपत, किसका हार्ट ब्रेव है? विक्रम संपत का। ठीक है, ब्रेव हार्ट किसका है? विक्रम संपत का ब्रेव हार्ट है। उसके बाद है फिट एट एनी एज, एयर मार्शल पीवी अय्यर। अब ये जो एयर मार्शल होते हैं फिट एट एनी एज, ठीक है, फिट एट एनी एज, किसी भी एज में वो क्या होते हैं? फिट होते हैं। तो कैसे याद करोगे? एयर मार्शल पीवी अय्यर। अय्यर जो साइड अपने जो साउथ वाले होते हैं फिट रहते हैं, तो फिट कौन है? अय्यर। फिट कौन है? अय्यर। ठीक है, याद रखोगे फिट एट एज, एयर मार्शल पीवी अय्यर। उसके बाद है अपने पास रिबेल्स अंगेस्ट द राज, क्या नाम है? रिबेल्स अंगेस्ट द राज, रामचंद्र गुहा। देखो कुछ तो बुक्स ऐसी हैं जिनके हिंदी में नाम है, कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनके इंग्लिश में नाम है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस उसमें से कोई 2 शब्द आप ऐसे पकड़ लो। जैसे अभी पिछली वाली बुक अपने पढ़ी थी, कौन सी? द ब्रेव हार्ट ऑफ भारत। ब्रेव हार्ट किसका है? विक्रम संवत। ब्रेव हार्ट ऑफ भारत, विक्रम संवत। इतना ही याद कर लो, बस बाकी बुक आपको याद हो जाएगी। फिट एट एनी एज, एयर मार्शल पीवी अय्यर। उसके बाद है रिबेल्स अंगेंस्ट द राज, रामचंद्र गुहा। राज किसका रहा? द राज रामचंद्र जी का। ठीक है, रिबेल्स अंगेंस्ट द राज, रामचंद्र गुहा। उसके बाद है आजादी। आजादी किसकी? अरुंधति रॉय को। आजादी किसको चाहिए? अरुंधति रॉय को आजादी चाहिए। अरुंधति रॉय। अरुंधति क्या हो रही है? रो रही है, किस लिए? आजादी के लिए रो रही है। तो आजादी किसकी बुक है? अरुंधति रॉय। कौन रो रही है आजादी के लिए? अरुंधति। ठीक है, उसके बाद है रिंग साइड विजय दर्डा। रिंग साइड विजय दर्डा, रिंग साइड विजय दर्डा। तो अच्छे से याद कर लो इसको वापस से, इन चारों बुक्स को।
पहली अपनों ने पढ़ी कौन सी, फिट एट एनी एज, किसके द्वारा लिखी गई है, पीवी अय्यर के द्वारा लिखी गई है। दूसरी अपनों ने पढ़ी रिबेल्स अगेंस्ट द राज, रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। फिर अपनों ने पढ़ी आजादी, आजादी किसको चाहिए, कौन रो की आजादी मांग रही है, ये मांग रही है अरुणधति रॉय, ठीक है। उसके बाद रिंग साइड विजय दर्डा, रिंग साइड किसकी है, विजय दर्डा की रिंग साइड है, ये आपको याद रखनी है। तो इतनी पुस्तकें अपनों ने पढ़ी, आपको याद होगी होंगी सारी साथ साथ में। सभी कमेंट बॉक्स में बताओ याद हुई या नहीं हुई। उसके बाद है भारत के वित्त मंत्री, अच्छा वित्त मंत्री ये क्या पुस्तक है, भारत के वित्त मंत्री किसके द्वारा लिखी गई है, A.K. भट्टाचार्य, किसके द्वारा लिखी गई है, A.K. भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। वित्त मंत्री A.K. भट्टाचार्य। अब जब तक अपने ABCD पूरी नहीं पढ़ेंगे तब तक अपने को वित्त, है ना, पैसे के मामले में अगर पीछे रहेंगे। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है वो अब सक्सेस हो सकता है, तो वित्त के मामले में क्या रहेगा, आगे रहेगा। भारत के वित्त मंत्री A.K. भट्टाचार्य, नहीं तो कहाँ काम करना पड़ेगा, भट्टे पे काम करना पड़ेगा। वित्त मंत्री A.K. भट्टाचार्य, ये याद रखोगे, ठीक है। कौन सा है, भारत के वित्त मंत्री A.K. भट्टाचार्य। उसके बाद है द पावर ऑफ वन थॉट, द पावर ऑफ वन थॉट B.K. शिवानी। शिवानी का क्या है, एक थॉट है, वो सोचती है कि अगर अपने दिमाग में कोई एक चीज अचानक आई है ऐसी कि अपने सोच रहे हैं कि अपनी लाइफ में अपने सक्सेस होने के लिए अपनी मंजिल क्या होनी चाहिए, क्या अपने को बनना है, अगर वो एक बार में कोई थॉट आया उसकी पावर क्या होती है, वो पावरफुल होता है। जो पहली बार अपने दिमाग में चीज आती है वो हमेशा अच्छी होती है। अब आप पेपर भी करने बैठते हो ना, तो पहली बार में जो आंसर ऑप्शन आपको याद आ रहा है ना, 100% 99% वही आंसर होता है, लेकिन अपने क्या करते हैं बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको गलत टिक करके आ जाते हैं। तो 99% वो क्या होता है, सही होता है। पहला थॉट हमेशा क्या होता है, पावरफुल होता है। तो कौन कह रही है, द पावर ऑफ वन थॉट B.K. शिवानी। B.K. शिवानी क्या कह रही है, पावर ऑफ वन थॉट। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड, ये भी काफी बार एग्जाम में आ चुकी है। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड किसकी है, द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की है। उसके बाद है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। तो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, अमिताभ कांत। कौन है, अमिताभ कांत इसके लेखक है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज किसके द्वारा लिखी गई है, अमिताभ कांत के द्वारा ये लिखी गई है। इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाती है अपने लिए, द गोल्डन ईयर्स। उसके बाद है स्मोक एंड एशेस, अमिताभ घोष। अब देखो इनमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, अमिताभ घोष है या अमिताभ कांत है, तो कैसे याद करोगे। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स, अमिताभ कांत। बिजनेस कौन कर रहा है, कांत कर रहे हैं। एकांत में क्या किया जाता है, बिजनेस की प्लानिंग कहाँ की जाती है, एकांत में की जाती है। कैसे याद करोगे, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। बिजनेस की प्लानिंग कैसे करोगे, अमिताभ जो है बिजनेस की प्लानिंग कैसे करेंगे, एकांत में करेंगे। ऐसे याद कर लो इसे। और इसे कैसे याद करोगे, स्मोक एंड एशेज, ये अमिताभ घोष। स्मोक एंड एशेज, अमिताभ घोष, इसको याद कर लो। उसको कैसे याद करोगे, बिजनेस अमिताभ बिजनेस कैसे करेंगे, एकांत में करेंगे। और स्मोक एंड एशेज अमिताभ घोष है। उसके बाद है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो, बोरिया मजूमदार। किसके द्वारा लिखी गई है, बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। सचिन @50, जो सचिन है वो 50 के होने के बाद भी क्या कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, है ना। कौन कर रहे हैं, सचिन 50 के होने के बाद भी क्या कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बोर नहीं हो रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बोर नहीं हो रहे हैं। तो सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो, बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। कैसे याद करोगे, सचिन 50 के होने के बाद भी क्या कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बोर नहीं हो रहे हैं। किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक, बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है इंडियाज। उसके बाद अपने पढ़ रहे हैं कौन सा, उसके बाद अपने पढ़ रहे हैं इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, सज्जन सिंह यादव। अब देखो अपने कोरोना के टाइम पे जो अपने वैक्सीन लगी थी उससे याद करो, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, सज्जन सिंह यादव। तो सज्जन जो पुरुष थे उन्होंने चुपचाप जाके क्या लगवा लिया, वैक्सीन लगवा लिया। तो वैक्सीन, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, सज्जन सिंह यादव। सज्जन सिंह यादव किसके द्वारा, कौन सी बुक लिखी गई है, सज्जन सिंह यादव के द्वारा, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। मुंडक उपनिषद, द ब्रिज टू इमोर्लिटी, किसके द्वारा लिखी गई है, करण सिंह। अब देखो ये जो उपनिषद वगैरह है, अच्छा पांडवों में बताओगे आप, पांडव 5 भाई थे, लेकिन वो महाभारत जो अपने पढ़ी है उसमें किसका नाम आता है, करण का आता है। तो करण रिलेटेड किससे, अपने ग्रंथ वगैरह से रिलेटेड है। यहाँ पे भी किसका नाम आ रहा है, मुंडक उपनिषद का नाम आ रहा है।
तो द ब्रिज टू इमोर्टलिटी डॉक्टर करण सिंह किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर करण सिंह के द्वारा लिखी गई है। करण आप याद रखोगे वो कौरव और पांडवों में है ना, ये करण भी किसका भाई था? पांडवों का ही भाई था, लेकिन उसमें वो क्या ये अलग हो गया था, पहले ही इसको सूर्यपुत्र था ऐसे करके कुछ कहानी थी इसकी। तो मुंडक उपनिषद याद रखोगे डॉक्टर करण सिंह। क्या है? मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टलिटी डॉक्टर करण सिंह यादव। तो अच्छा याद हुई आप सभी को, ये अच्छे से याद हो गए सारे? पहला वापस पढ़ते हैं अपने, कौन सा पढ़ा था अभी अपनों ने? बिजनेस कौन करे? अमिताभ बिजनेस कैसे करेंगे? एकांत में करेंगे, तो अमिताभ कांत। उसके बाद अपनों ने पढ़ा स्मोक एंड एशेस किसके द्वारा? अमिताभ घोष के द्वारा। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो। सचिन क्या 50 के होने के बाद भी क्या नहीं हो रहे? बोर नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल मजे कर रहे हैं। उसके बाद वैक्सीन वाली, इंडियाज वैक्सीन, जो सज्जन है उन्होंने क्या लगवा ली? वैक्सीन लगवा ली है, सज्जन सिंह यादव। उसके बाद मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टलिटी डॉक्टर करण सिंह, ये नाम सारे आप याद रखोगे। नेक्स्ट अपने पास में वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स। क्या है? वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स डॉक्टर पैगी मोहन। डॉक्टर पैगी मोहन। वंडर्स किंग्स मर्चेंट्स। मोहन किसका नाम है? अपना भगवान श्री कृष्ण को मोहन बोलते, किंग्स आ गया, मर्चेंट्स पैगी। ठीक है, पैदल पैदल कौन आ रहे हैं? मर्चेंट्स आ रहे हैं। किसके पास आ रहे हैं? किंग के पास आ रहे हैं। मोहन कौन है? किंग। तो पैगी, डॉक्टर पैगी मोहन, वंडर्स किंग्स मर्चेंट्स। ठीक है, याद कर लोगे इसे। उसके बाद है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई ने कौन सी बुक लिखी है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। द क्या लिखी है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स किसके द्वारा लिखी गई है? मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बुक है। बुक का नाम है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। किसके द्वारा लिखी गई है? मेघनाथ देसाई के द्वारा। अच्छा ये बताओ आज अभी आपको क्लास में याद हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर नहीं याद होता तो आप एक अपने रैपिड रिवीजन इसका जो नेक्स्ट क्लास में लेकर आते हैं उसको जरूर देखें, और इसको 1 से 2 बार अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में लिखें, ऐसे एक पेज पे लिखें और डेली इसका रिवीजन कर लें आप। ठीक है, डेली आप रिवीजन कर लोगे इनको। रिवीजन भी कैसे करना है? सिर्फ बुक का नाम पढ़ना है, राइटर का नाम, बुक राइटर पढ़ते जाना है। 2-3 बार पढ़ लोगे आपको याद हो जाएगा। और जैसे थोड़ी बहुत मैंने ट्रिक बताई है, किसी बुक की जैसे ट्रिक है, तो उनको बार बार आप दोहराओगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगी। नेक्स्ट बुक का नाम है तुम पहले क्यों नहीं आए। किसको कह रहे हैं तुम पहले क्यों नहीं आए? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी तुम पहले क्यों नहीं आए, किसको बुला रहे हैं? कैलाश सत्यार्थी को बुला रहे हैं, तुम पहले क्यों नहीं आए हो। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, मेघनाथ देसाई। वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स, डॉक्टर पैगी मोहन। 3 याद होगी आपको, किंग्स, मर्चेंट्स, पैगी मोहन हो गया। पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कौन हो गई है? मेघनाथ देसाई हो गए। तुम पहले क्यों नहीं आए, कौन नहीं आए पहले? कैलाश सत्यार्थी। उसके बाद है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, मानसी गुलाटी। मानसी गुलाटी, मन क्या होगा? अच्छा होगा जब क्या होगा कि फेस अच्छा होगा। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। अच्छा, फेस योगा मतलब कि करेंगे अपने तो मन क्या होगा? अच्छा होगा। योग करने से मन क्या होता है? अच्छा होता है। मानसी गुलाटी। मिरेकल्स जादू है ना, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा किसके द्वारा लिखी गई है? मानसी गुलाटी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आपने अंबेडकर एंड मोदी, किसके द्वारा लिखी गई है? इल्या राजा। इल्या राजा। अंबेडकर एंड मोदी किसके द्वारा लिखी गई है? इल्या राजा के द्वारा लिखी गई है। दोनों ने अपने अपने टाइम में अच्छे काम किए, तो दोनों को क्या बोला गया? राजा ना, इल्या राजा। ये जो क्या है? राजा है। ठीक है, याद कर लोगे, दोनों ने अपने टाइम में अच्छे काम किए हैं, तो अंबेडकर एंड मोदी, इल्या राजा। उसके बाद है लॉकडाउन लिरिक्स, संयुक्ता दास। लॉकडाउन लिरिक्स। अच्छा ये बताओ, लॉकडाउन लगा था तो सभी घर में एक साथ रहते थे, है ना? कई बार क्या होता था कि अपने पूरा दिन मोबाइल भी यूज कर लेते, डेटा खत्म, सब परिवार एक साथ बैठता था, क्या हो जाते थे? संयुक्त हो जाते थे, एक साथ बैठते थे। तो लॉकडाउन से याद रखोगे संयुक्ता। लॉकडाउन लिरिक्स, संयुक्ता दास। लॉकडाउन लिरिक्स, संयुक्ता दास। उसके बाद है द मैकमोहन लाइन, अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड, जे सिंह। जे सिंह द्वारा कौन सी लिखी गई? द मैकमोहन लाइन, अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड। अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड्स किसके द्वारा लिखी गई है? जे सिंह के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है दिलीप कुमार, इन अ शैडो ऑफ अ लिजेंड। किसके बारे में है? दिलीप कुमार के बारे में है। इन द शैडो ऑफ अ लिजेंड, फैजल फारूकी। लिजेंड फैजल फारूकी। दिलीप कुमार, फैजल फारूकी। दिलीप कुमार,
इन द शैडो फैजल फारूकी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान अनकही कहानी। भारतीय संविधान, अच्छा पहले अपने पढ़ के आए हैं कौन सा, अभी पढ़ के आए हैं अंबेडकर एंड मोदी इलियाराजा के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है भारतीय संविधान अनकही कहानी राम बहादुर राय, किसके द्वारा लिखी गई है, राम बहादुर राय के द्वारा लिखी गई है। कौन सा, भारतीय संविधान अनकही कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, राम बहादुर राय के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है लेट मी से इट नाउ, राकेश मारिया। राकेश मारिया क्या कह रहे हैं, लेट मी से इट नाउ, लेट मी से इट नाउ, राकेश मारिया, लेट मी से इट नाउ, राकेश मारिया। राकेश किसको मार रहा है और बोल रहा है लेट मी से इट नाउ। और भारतीय संविधान अनकही कहानी, अनकही कहानी कौन लिख सकता है, एक बहादुर व्यक्ति लिख सकता है, तो राम बहादुर राय, राम बहादुर राय ने क्या लिखी है, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान लिखने कौन लिख सकता है, एक बहादुर लिख सकता है, जो अनकही कहानी राम बहादुर राय के द्वारा लिखी गई है। लेट मी से इट नाउ राकेश मारिया के द्वारा लिखी गई है। टॉम्ब ऑफ सैंड, अच्छा टॉम्ब ऑफ सैंड, इसके लिए एक पुरस्कार भी दिया गया था और मैंने आपको सभी को पढ़ाया था और वो बताओगे आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे कि टॉम्ब ऑफ सैंड आपने पुरस्कार में पढ़ा है और कहाँ पढ़ा है ये भी आप मुझे बताने वाले हो। तो टॉम्ब ऑफ सैंड किसको मिला है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई है। अब देखो गीतांजलि श्री का नाम आपको बता दिया है, तो अब आप बता सकते हो इनको कौन सा पुरस्कार मिला, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे सभी। उसके बाद द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो अपने संविधान से रिलेटेड 3 पुस्तकें पढ़ ली हैं अपनों ने। पहली अंबेडकर, अंबेडकर जी किससे रिलेटेड है, संविधान से रिलेटेड है, अंबेडकर एंड मोदी इलियाराजा। उसके बाद भारतीय संविधान अनकही कहानी, अनकही कहानी कौन लिखेगा, राम बहादुर राय। उसके बाद द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवार। देखो राजेश तलवार ने कौन सी लिखी है, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखी, राजेश तलवार ने लिखी है। और भारतीय संविधान अनकही कहानी राम बहादुर राय। अच्छा भगवान राम, अगर बात करें अपने हिंदी बोलते हैं, संस्कृत बोलते थे ना, लेकिन अपने हिंदी मान लेते हैं यहाँ पे, तो हिंदी में जो बुक का नाम है भारतीय संविधान अनकही कहानी, उनमें किन का नाम आ रहा है, राम बहादुर, राम भगवान का नाम आ रहा है राम बहादुर राय। उसके बाद अगर बात करें इंग्लिश में नाम है द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें नाम आ रहा है राजेश तलवार। किसका नाम आ रहा है, राजेश तलवार का नाम आ रहा है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग द मोल्ड, क्या नाम है, ब्रेकिंग द मोल्ड, रघु राम राजन और रोहित लांबा। देखो पुस्तक का नाम क्या है, ब्रेकिंग अ मोल्ड, ब्रेकिंग द मोल्ड, रघुराम राजन और रोहित लांबा। क्या नाम है, रघुराम राजन और रोहित लांबा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, ब्रेकिंग द मोल्ड। उसके बाद है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धास फॉर सक्सेस, किसने लिखी, विवेक अग्निहोत्री ने। बुद्धा में क्या था, विवेक, है ना, बुद्धा विवेक, क्या नाम याद रखोगे, किसके साथ डांस कर रहे हैं, बुद्धा के साथ। कौन कर रहे हैं, विवेक कर रहे हैं, विवेक अग्निहोत्री, ठीक है, अग्निहोत्री। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, विवेक अग्निहोत्री, बुद्धा विवेक अग्निहोत्री, नाम याद रखोगे आप। उसके बाद फायर ऑन द गंगाज, राधिका अयंगर, राधिका अयंगर, क्या नाम है, फायर ऑन द गंगाज, गंगेज किसके द्वारा लिखी गई है, राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है थ्रो द ब्रोकन ग्लास, टी.एन. सेशन, टी.एन. सेशन के द्वारा क्या लिखी गई है, थ्रो द ब्रोकन ग्लास। उसके बाद है कलर्स ऑफ डिवोशन, अनीता भारत शाह, कलर ऑफ डिवोशन अनीता भारत शाह, कौन है, अनीता भारत शाह के द्वारा क्या लिखी गई है, कलर ऑफ डिवोशन लिखी गई है। भारत में देखो, भारत में सभी धर्मों को अपनाया गया है, ठीक है, कलर्स, कलर्स भी सभी हैं अपने पास में, कलर्स ऑफ डिवोशन अनीता भारत शाह। उसके बाद है द इंडियन मेट्रोपोलिस, फिरोज वरुण गांधी, फिरोज वरुण गांधी द्वारा कौन सी लिखी गई, द इंडियन मेट्रोपोलिस। उसके बाद में नेशन कॉलिंग, सोनल गोयल है, नेशन कॉलिंग सोनल गोयल, कौन कॉल कर रही है, सोनल, कौन कॉल कर रही है आपको, सोनल कॉल कर रही है, नेशन कॉलिंग सोनल गोयल। उसके बाद है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियाज क्रिकेट, अमृत माथुर, किसके द्वारा लिखी गई है, अमृत माथुर के द्वारा क्या लिखी गई है, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, अमृत माथुर। रिवर्स स्विंग अशोक टंडन, रिवर्स स्विंग अशोक टंडन। वेस्टर्न लैंड चेतना मारू, वेस्टर्न लैंड चेतना मारू। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन रूपा पाई, रूपा पाई, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन रूपा पाई। अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता, चारों बुक इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से याद करो आप,
चारों बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें वापस से याद करो इसे आप। रिवर्स स्विंग अशोक टंडन किसके द्वारा लिखी गई है? रिवर्स स्विंग अशोक टंडन के द्वारा लिखी गई है। वेस्टर्न लैंड चेतना मारू, वेस्टर्न लैंड किसके द्वारा लिखी गई है? चेतना मारू। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन रूपा पाई, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा? रूपा पाई। अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता। आदित्य देखो योगी क्या होते हैं? योगी शांत होते हैं, तो शांतनु गुप्ता। योगी क्या होते हैं? शांत। अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता। उसके बाद द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसने दिया है? अच्छा बच्चों के लिए सूत्र किसने दिया? रूपा पाई ने। किसने दिया? अच्छा रूपा पाई। अच्छा बच्चों को ये समझ नहीं आता ना मैथ में, ये पाई वाले क्वेश्चन बच्चों को समझ नहीं आते, तो किसने सूत्र दिया? द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन रूपा ने। रूपा ने क्या किया? पाई का एक रूप बना के दे दिया, शायद 22/7 होता है, ठीक है। पाई का एक रूप बना के दिया किसने? रूपा पाई ने। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। उसके बाद वेस्टर्न लैंड चेतना मारू, वेस्टर्न लैंड चेतना मारू। रिवर्स स्विंग अशोक टंडन, इसको देखो ऐसे याद करो बार बार। रिवर्स स्विंग अशोक टंडन, स्विंग अशोक टंडन, रिवर्स अशोक टंडन। वेस्टर्न लैंड चेतना मारू, योग सूत्र रूपा पाई। अजय टू योगी आदित्यनाथ, योगी क्या हो गया? शांत, शांतनु गुप्ता। अच्छे से याद हो गए ये सारे। नेक्स्ट देखते हैं अपने द गोल्डन ईयर्स, पढ़ चुके हैं। गोल्डन ईयर्स किसके हैं? रस्किन बॉन्ड के। आजाद, अच्छा अगर बात करें आजादी किसको चाहिए थी? अरुणधति रॉय को। आजादी किसको चाहिए थी? कौन रो रो के आजादी मांग रही थी? अरुणधति। और आजाद गुलाम नबी आजाद किसने लिखी? आजाद गुलाम नबी आजाद ने लिखी आजाद। उसके बाद है हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, ये उधर साइड के नाम है। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने क्या लिखा है? हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा। उसके बाद द डे आई बिकम अ रनर एस चट्टोपाध्याय, ठीक है। चट्टोपाध्याय ने क्या लिखी है? रनर लिखी है, बिकम अ रनर, ठीक है। बिकम अ रनर किसके द्वारा लिखी गई है? एस चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। द डे आई बिकम अ रनर किसके द्वारा लिखी गई है? एस चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट अपना द लाइट वी कैरी, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम मिशेल ओबामा, मिशेल ओबामा, ओबामा के द्वारा कौन सी लिखी गई है? वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम। अनसर्टेन टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? ओबामा के द्वारा। अनसर्टेन टाइम ओबामा। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ठीक है। फ्रॉम डिपेंडेंस, कौन डिपेंड नहीं है? कौन डिपेंड है? अगर बात करें बिमल जालान, अगर अपने किसी पर डिपेंड होते ना तो बोलते हैं ना ऐसे झाल आती है ना, ऐसे बोलते झाल आ रही है मेरे को, तो बिमल को क्या आ रही है? जाल। किसके लिए? डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, ठीक है। डिपेंडेंस, किसी पे डिपेंड नहीं होना अपने को, ठीक है। किसी पे भी डिपेंड नहीं होना है। तो क्या हो रहा है? किसने लिखी है ये? बिमल जालान ने। जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद किसने लिखी है? ममता कालिया ने। ममता कालिया ने क्या लिखी है? जीते जी इलाहाबाद। इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। यहाँ एक त्रिवेणी संगम भी है, कौन सी नदियों का? गंगा, यमुना और सरस्वती। उसके बाद उन्होंने बुक देखी इसमें G20@23 वी श्रीनिवास, वी श्रीनिवास। अच्छा G20 की थीम क्या थी? वसुदेव कुटुंबकम, कुटुंबकम एक परिवार हो गया, ठीक है। और वो कहाँ? निवास, उसको क्या चाहिए? निवास। तो G20 किसने लिखी है? द रोड मैप ऑफ इंडियन प्रेसिडेंसी किसके द्वारा लिखी गई है? निवास। वसुदेव कुटुंबकम थीम थी G20 की, किसके द्वारा लिखी गई? वी श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट कोल्ड ब्लडेड लव गिरीश दत्त शुक्ला। गिरीश का क्या है? ब्लड कोल्ड है। गिरीश का ब्लड क्या है? कोल्ड है। दो पलकों की छांव में हेमा जोशी, हेमा जोशी क्या है? दो पलकों की छांव में कौन है? हेमा जोशी। उसके बाद है सिंधिया और 1857, सिंधिया और 1857 किसके द्वारा लिखी गई? राकेश पाठक के द्वारा। बिल्डिंग पार्टनरशिप कैप्टन हिमाद्री दास, कैप्टन हिमाद्री दास ने क्या कर ली? पार्टनरशिप कर ली। किसने की? हिमाद्री ने क्या कर ली? पार्टनरशिप किसमें कर ली? बिल्डिंग में। बिल्डिंग पार्टनरशिप किसने कर ली है? कैप्टन हिमाद्री दास ने ये पार्टनरशिप कर ली है। उसके बाद मास्टर रेजिडेंस रियल स्टेट अश्विंदर सिंह, वॉर एंड वुमन डॉक्टर M.A. हसन। उसके बाद द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड किसके द्वारा लिखी गई है? ये लीना सिंह, लीना सिंह ने क्या लिखी है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। उसके बाद है
मानसून, मानसून किसके द्वारा लिखी गई? अभय के द्वारा मानसून लिखी गई। मानसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग किसके द्वारा लिखी गई है? अभय। देखो लव अगर बात आ रही है इसमें, लव एंड लॉन्गिंग, लॉन्ग लव में क्या है? बै नहीं है, तो मानसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग किसके द्वारा लिखी गई है? अभय के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद आपने प्रिज्म, प्रिज्म लिखी गई है विनोद मनकरा के द्वारा। कथकली डांस थिएटर, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कथकली डांस के बारे में भी पूछ सकते हैं। कथकली डांस थिएटर के गोपाल कृष्णन किसके द्वारा लिखा गया? के गोपाल कृष्णन के द्वारा कथकली लिखा गया है। उसके बाद है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, शशि शेखर वेम्पति। देखो स्पिरिट कंक्रीट एक्शन किसके द्वारा लिखी गई है? शेखर वेम्पति के द्वारा। माई लाइफ एज ए कामरेड, माई लाइफ एज ए कामरेड किसके द्वारा लिखी गई है? के शैलजा के द्वारा। उसके बाद है निवालू, याद कर लोगे आप इसे, सिम, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे भी। सिमहैगल किसके द्वारा लिखी गई है? एस सोमनाथ के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए बुक। एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई किसके द्वारा लिखी गई है? नसीमा मरेकियार और वाई.एस. राजन, वाई.एस. राजन और नसीमा के द्वारा बुक लिखी गई है। कौन सी? एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। इनकी मेमोरीज क्या होंगी? कभी भी डाई नहीं होंगी। इसमें डाई आ रहा है, मरेकियार, ठीक है, मरेकियार डाई और एस राजन के द्वारा बुक लिखी गई है। उसके बाद है वाजपेयी, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदूज राइट 1924 टू 1977, अभिषेक चौधरी, अभिषेक चौधरी के द्वारा क्या लिखी गई है? वाजपेयी। वाजपेयी वाली बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखी गई है। तो ये सभी अपनी बुक थी। आपको काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट बुक आपके एग्जाम में आ सकती थी वो अपनों ने पढ़ ली। इसमें सारी जो हो सका ट्रिक के मैंने ट्रिक से याद भी करवा दी आपको। अब आपको क्या करना है, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो आपको क्लास को शेयर जरूर करना है, स्टेटस जरूर लगाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और क्लास को लाइक करना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं वो सभी क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। और अपनी क्लास का टाइम होता है रात को 9 बजे क्लास का टाइम होता है। और अगर बात करें अपने पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको किस पे मिलेगा? विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर। किस पर मिलेगा? विजन इंस्टीट्यूट पर आपको यह जो अपना पीडीएफ मिलेगा। और आज रात को, ठीक है, आज रात को क्या है आपका 10 बजे क्या होगा? विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर फ्री मटेरियल में टेस्ट होगा। टेस्ट किस चीज़ का होगा? बदले हुए नाम, ठीक है, बदले हुए नाम जो टॉपिक मैंने आपको करवाया था उनका क्या होगा? आज रात को विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर फ्री मटेरियल में आपका टेस्ट होगा। तो जो भी स्टूडेंट करंट अफेयर का टेस्ट देना चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो विजन इंस्टीट्यूट ऐप को जरूर ज्वाइन करें। और हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स की जानकारी पाना चाहते हो तो आप जीके बाय अजय सर जीके बाय अजय सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।